दूल्हे आज़ाद बिंद की बहन सौम्या अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रही है, अधिकारियों के यहाँ जा रही है। ऐसे में आप जानते ही हैं कल से सौम्या बिंद अपने समर्थकों के साथ, यानी कि जो समर्थक आज़ाद बिंद के हैं, जो चाहते हैं कि आज़ाद बिंद के साथ गलत हुआ है उसे न्याय मिले, उसके साथ वो धरने पर बैठी हुई है। और आज धरने का दूसरा दिन है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर के आ जाती है भोले राजभर को लेकर के। भोले राजभर जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं। इस दौरान हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है, यानी कि सौम्या बिंद को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सौम्या बिंद लगातार भोले का इनकाउंटर की मांग कर रही थी, प्रशासन पर दबाव बना रही थी और इसी मुद्दे को लेकर के वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई थी कि भोले राजभर का इनकाउंटर होना चाहिए, प्रदीप बिंद का इनकाउंटर होना चाहिए, अन्य जो आरोपी फरार हैं उनको भी वही सज़ा मिलना चाहिए, उनको भी वहीं पहुंचाया जाए जहां पे उनके भाई आज़ाद बिंद को पहुंचाया गया है। इसी दौरान जब मीडिया के लोग आज दूसरे दिन सवाल करते हैं तो सौम्या किस तरह से तिलमिलाती है, किस तरह से वो, एक तरह से देखा जाए जैसे कि भोले राजभर पर जब कोर्ट ने 60 दिनों का स्टे लगाता है गिरफ्तारी को लेकर के, उस मायूस दिखती है, लेकिन पत्रकारों के सवालों पर वो भिड़ जाती है। उसके जो और लोग रहते हैं वो भी समर्थक हैं, वो भी भिड़ जाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक निराशा सौम्या बिंद को है, यानी कि झटका कहे तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि वो लगातार भोले के इनकाउंटर की मांग कर रही थी। तो भोले राजभर को कोर्ट ने स्टे दे दिया है, 60 दिन तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। इस मामले में मैं बता रहा हूँ, इस मामले में जो आज़ाद बिंद की हत्या हुई है, कलेक्टर परिसर में आज जो नज़ारा था वो काफ़ी जो है देखने वाला नज़ारा था। पुलिस की टीमें लगी थी, सौम्या बिंद जो है वो लगातार भोले इनकाउंटर का मांग कर, जब पत्रकारों ने पूछा तो वो कुछ बोल नहीं पाई कि आरोपी इसी तरह से घूमते रहेंगे, लेकिन वो तब भी धरने पर बैठने की बात कह रही है। तो आज़ाद बिंद के हत्यारों में भोले राजभर को कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है 60 दिनों तक। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। सौम्या का क्या कुछ कहना है, पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो क्या कुछ सौम्या कहती है, कैसे तिलमिला जाती है, कैसे और नए नए आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आती है। बस यही है, गरीब का कोई नहीं सुनता है, इतना तो समझ में आ गया है। कितना भी चिल्ला लो कुछ कोई नहीं सुनने वाला है। परिवार से आप बैठे हो यहाँ पर, कोई आया था मिलने आपसे, प्रशासनिक अधिकारी वाले? मिलने आने से क्या है, आश्वासन नहीं देंगे ना, आश्वासन से क्या मिलेगा, कार्रवाई करे तब न जाने। तो रात में सब आए तो कुछ बातें हुई क्या बातें होंगी, बस हमारे ऊपर विश्वास को विश्वास तब रखेंगे जब आप कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई नहीं कर रहे, वो हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है। और कर रहे कार्रवाई कर रहे हैं, हर चीज पे आश्वासन, बस आश्वासन दे रहे, कार्रवाई कुछ नहीं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस बच जाए ये लोग, ताकि फिर हम लोग मरते रहे। इतना उठाने का क्या फायदा, जब इतना, इससे अच्छा हम ऐसे ही बिना उठाए रह गए होते। उठाया जा रहा था? उठाया क्यों जाएगा, उठाने का हमारा ये राइट है, यहाँ पे रहना, उठाया क्यों जाएगा। लेकिन बात ये है, कार्रवाई चाहिए ना। हम यहाँ बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे पागलों की तरह बैठे हैं, घर द्वार छोड़ के, ये किसी को नहीं दिख रहा है। हाँ, खाली कह रहे थे हमारे ऊपर विश्वास रखो, कार्रवाई हो रही है बेटा, ऐसी कार्रवाई कहीं तुमको देखने को भी नहीं मिली होगी। देखो तुम्हारे ही केस में हम लोग हमेशा बात करते हैं, हम ये चाहते हैं ठीक है आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे करिए ना कि दिखना भी चाहिए। कोई कार्रवाई मुझे नहीं दिख रही है। वो लोग जहां तक देखिए हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, 60 दिन तक वो लोग को मोहलत मिल रहा है। आप कुछ भी जांच कीजिए, कोई भी जांच कीजिए, लेकिन हमको जल्दी दीजिए ना इंसाफ। ये क्या है, हम लोग अगर बताइए, हम लोग कोर्ट कचहरी करेंगे रोज 5,000 10,000 1 लाख तक कहाँ से लाएंगे पैसा इतना। हर एक इंसान जहाँ पे भी देखेंगे आप सब ऐसे परेशान रहते हैं, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कि पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे इतना। यही सोच के लग रहा है कि ये मतलब संविधान भी बना, ठीक है हम संविधान का पूरा हम सहयोग करेंगे, लेकिन हम पैसा कहाँ से लाएंगे। एक एक नोटिस देखने के लिए, एक एक जो भी होता है हेयरिंग वगैरह होता है, एक एक देखने के लिए हम कहाँ से लाएंगे इतना, कैसे कैसे करेंगे। अभी तो सब सहयोग कर रहे हैं ना, बाद में सब यही कहेंगे बिना पैसे का काम नहीं होता है। आपने कहा था कि शासन पर मुझे भरोसा है, लेकिन दबाव है किसी पे नहीं है, किसी पे नहीं है। हमको कार्रवाई चाहिए, किसी पे नहीं है।
समय इस पूरे मामले में एक फुल एनकाउंटर हो गया, कई लोग का हाफ एनकाउंटर हुआ और कई लोग गिरफ्तार किए गए। इतनी बड़ी कार्रवाई कभी तक नहीं देखने को मिली थी जिले में जिस तरह से हो रही थी। सर उससे क्या मतलब जब मेन अपराधी सब घूम रहे हैं, उससे क्या कोई प्रूफ ऐसा है कि हम लोगों ने हत्या की थी? ऐसा किसी ने सर प्रूफ नहीं पूरा हम कह रहे आप बोल रहे हैं ना आरोप है, तो हम भी कह रहे हैं ठीक है, अब जल्द से जल्द आप जो जांच करना वो जांच भी कर लीजिए, लेकिन हम इतना सिक्योरिटी बता रहे हैं वो है। ये आपका कहना है, आप पीड़ित पक्ष है, हर पीड़ित पक्ष से कहता है, लेकिन पीड़ित पक्ष नहीं है सर, लेकिन आप समझ नहीं रहे, पीड़ित पक्ष है ही नहीं। बस अगर आप लोग को इतनी कार्रवाई करनी है तो आप जांच करके भी कर सकते हैं ना, हर तरीके से कर ले। हम मानते हैं पीड़ित परिवार, हम किसी का भी नाम नहीं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये कौन सी कार्रवाई है? ये कौन सी कार्रवाई है कि वो अपने आप को वहाँ पे पेश कर दे? कौन सी कार्रवाई है? किस तरह कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं हो जाए बिना जांच? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मांग कर रही हैं? नहीं सुनिए, अगर पुलिस प्रशासन चाहती है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है, हम चाहते हैं कि जांच कर लिया जाए, लेकिन जल्द किया जाए। पुलिस प्रशासन के हाथ में, चाहे सरकार के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ कर दिया जा सकता है। उनका घर का भी अगर चाहे होते तो गिरा सकते थे, लेकिन घर भी नहीं गिरा है, ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अच्छा ये बताइए, हम ठीक है, हम हमारा सब कुछ मानते हैं, अगर हमारे केस में आपने कोई 5 हत्या करके बचेगा, बताइए क्यों बच रहा है? साक्ष्य आपके पास 5 हत्याएं उन्होंने की थी, कोई साक्ष्य है आपके पास? हर गरीब हर जगह मर रहा है। कोई साक्ष्य किसी ने देखा था? कोई बताया किसी ने देखा था 5 हत्याएं करने का? बहुत लोग हैं, गांव में जाइए, घूमिए। डर सर कहना है, देखिए आपके लिए सिद्ध करना अदालत का काम है, आरोप लगाना आपके घर में होता सर ना, तब आपको समझ में आता, आपके गांव में होता तो आपको समझ में आता है। कोई बैठा है उस परिवार का? कौन है जिसके घर की हत्या की गई? कोई आया बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा? हम ही लोग बैठे हैं। तुम ही लोग नहीं, उस परिवार कोई है जिसके घर को लोगों ने हत्या की? सुनिए आप अपनी बात करें, आप करीब 5 हत्या है सर, कोई है सर उस परिवार को यहाँ बैठा उनके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा ये बताइए सर, कि सरकार का पक्ष रखने आता है। मैं बाइक लेने आया हूँ, हर मुद्दे बाइक ले रहा है यहाँ, हर मुद्दे पे बात होगी, हर मुद्दे पे बात होगी, हर मुद्दे पे बात होगी, आपको हर मुद्दे पे बात आप लोग कर रहे हैं हर मुद्दे पे, ठीक है? नहीं ठीक है, जिस सवाल करने जांच कर रही है। आप लगातार कभी ये कहेंगे चौहान चौहान, कभी ये सरकार का डिफेंड करने के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए कितना एग्रेसिव सवाल पूछेंगे आप लोग। लेकिन जब कुछ वीडियो ऐसे आएंगे प्रशासन बन जाएंगे, आप प्रशासन बन जाएंगे। प्रशासन हम फैसला नहीं कर रहे, बैठिए आप कहने से नहीं बता देंगे। 50 दिन हो गया हमारा काम, सवाल पूछिए, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? हमने क्या सवाल पूछा? अभी आपसे बाइट कर लेते हैं, अभी इनसे बाइट कर लेते हैं, रुक जाइए। आप तो पहले सौम्य बात कर लेंगे, अभी अपना पक्ष रखिएगा। गाँव में से कोई बैठा है परिवार का, कोई आरोप लगा रहा है? बात करें तो बात कर सकती है, नहीं तो चले जाते। सौम्या तुम अपनी बात बताओ। 60 दिन के हाथ में प्रशासन बचा रही है, सरकार बचा रही है, और किसी नजरिए से अच्छा ये बताइए, हम तो इतनी हिम्मत करके यहाँ पे बैठे हैं ना, हम बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं है। जिनके बेटे को चीड़ के मारे हैं, वो इतना मतलब कोर्ट कचहरी गए, जब उनकी कार्रवाई नहीं हुई तभी ना छोड़े, सब ऐसे ही छोड़े हैं। और अगर हम इतने दूर आने के बाद भी यही हाल हमारे साथ हो रहा है, तो हम क्या माने, क्या माने? नहीं है, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें सबके ऊपर भरोसा है, हमको कार्रवाई चाहिए।
सबके ऊपर भरोसा है, हमको कार्रवाई चाहिए। कल आपको आश्वासन दिया गया था फिर से। तो मैं एक सवाल और लेंगे, कल से बड़ा मामला चल रहा है चर्चा में, जो तुम फोटो दिखा रहे थे तो धनंजय सिंह बचा रहे हैं। एक फोटो अरे आपने सर राजनगर- माफ करिए भैया, माफ करिए। अब किसी का नाम ले ले, राजनीति मतलब कुछ भी बोल दे सब लोग इतना, अरे हम तो इतना कहेंगे कम से कम एक पीड़ित परिवार के साथ राजनीति मत करिए, मत करिए। क्यों कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में है क्यों कर रहे हैं। रुकेगा। आपने पहले जब मुख्यमंत्री से मिल के आपने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, खुलासा करूंगी, उस दौरान ये आपने बताइए। जैसी बातें आपने कल कही, ये बताइए। आखिर आपने वो सारी बातें क्यों नहीं कही? ये बताइए, सुनिए सर, आपके घर में होता और न्याय देने वाला वही इंसान होता, कैसे लेते, किस तरह लेते, किस तरह लेते, बताइए किस तरह लेते। सब कहेंगे न्याय वही इंसान देगा, क्योंकि जो पार्टी वाले आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई मोटिवेट नहीं करना है, कोई नहीं कर रहा है। कितनी बार बताऊं, कोई नहीं करना। यहाँ पे आने का डिसीजन हमारा था, सबके सब कह रहे थे सोच लो सौम्या, हमके नहीं, हमको जाना है। अब कार्रवाई होगी तो यहीं से होगी और नहीं होगी तो वहीं रहेंगे हम सच बता रहे हैं। लेकिन सब पॉलिटिक्स, हम कोई कदम उठा रहे हैं, सब पॉलिटिक्स।